उम्र से जुड़ी समस्याओं की जांच के लिए ही अस्पताल में आए हैं। उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है और लोगों का आभार उन्होंने जताया था। इसी के साथ ये भी कहा था किसी भी तरह की गलत जानकारी से बचें। और उसके बाद फिर ये सूचना आई देर रात, जब उनके निधन की खबर आई उस वक्त से ही देश में शोक की लहर है। हर कोई आज उन्हें याद कर रहा है, उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी जा रही है, उनके विचारों को याद किया जा रहा है, उनके कामों को याद किया जा रहा है और सभी की आंखें नम हैं। नम आंखों से आज उनके अंतिम दर्शन किए जा रहे हैं। शाम 4 बजे तक अंतिम दर्शन होंगे। उसके बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। निधन की जानकारी उद्योगपति हर्ष गोयनका ने सबसे पहले दी थी। उन्होंने रात 11:30 बजे के करीब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और लिखा कि घड़ी की टिक टिक बंद हो गई, टाइटन नहीं रहे। रतन टाटा ईमानदारी, नैतिक नेतृत्व और परोपकार के प्रतीक थे, वो हमारे बीच अब नहीं रहे। और वहीं इस खबर के बाद से ही शोक की लहर देश भर में देखी गई। पीएम मोदी ने रतन टाटा के निधन पर दुख जताया। रतन टाटा एक विजनरी बिजनेस लीडर थे, ये सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया। इसी के साथ साथ तमाम बड़े दिग्गज नेताओं ने उनके निधन पर जो है दुख जताया है, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जताते हुए कहा कि भारत ने एक ऐसे आइकॉन को खो दिया है जिन्होंने कॉर्पोरेट ग्रोथ, राष्ट्र निर्माण और नैतिकता के साथ उत्कृष्टता का मिश्रण किया। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की विरासत को आगे बढ़ाया। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्हें याद किया और इसी के साथ साथ तमाम दिग्गजों ने उनके लिए संवेदनाएं व्यक्त की, दुख जताया। मुकेश अंबानी ने कहा कि ये भारत के लिए बहुत दुखद दिन है। रतन टाटा का जाना न सिर्फ टाटा ग्रुप बल्कि हर भारतीय के लिए बड़ा नुकसान है। व्यक्तिगत तौर पर रतन टाटा का जाना मुझे बहुत दुख से भर गया है क्योंकि मैंने अपना दोस्त खो दिया है। मुकेश अंबानी ने सोशल मीडिया पर यह कहा है। गौतम अडानी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि भारत ने एक महान और दूरदर्शी व्यक्ति को खो दिया है। टाटा ने मॉडर्न इंडिया के पाथ को रीडिफाइन किया। टाटा सिर्फ एक बिजनेस लीडर नहीं थे, उन्होंने करुणा के साथ भारत की भावना को मूर्त रूप दिया। आनंद महिंद्रा ने भी दुख जताया है और कहा है कि मैं रतन टाटा की अनुपस्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। श्री टाटा को भुलाया नहीं जा सकेगा क्योंकि महापुरुष कभी नहीं मरते हैं। और चलिए अधिक अपडेट के लिए मुंबई का रुख करेंगे जहां से हमारे सहयोगी नीतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, देखिए शाम 4 बजे तक ही भारत के रतन टाटा के अंतिम दर्शन आज हो पाएंगे और लोगों के आने जाने का सिलसिला तो देर रात से ही देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए देर रात से ही जिस जिस समय ऐसी एक खबर आई, जिस समय खबर है उसके बाद से ही सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। ये रतन टाटा के कोलाबा स्थित निवास स्थान की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी इसी बंगले में जो है रतन टाटा जो है रहते थे और ठीक गेट के बाहर आप देखेंगे करीब पुलिस व्यवस्था जो है वो यहाँ पर है और राजकीय सम्मान के लिए जो जवान यहाँ पर पहुंचे थे वो अब से कुछ देर पहले जो है यहाँ अंदर गए हैं। और आपको बता दें रात तकरीबन 12 के करीब जब ये खबर सामने आई कि रतन टाटा अब जो है वो नहीं रहे, उन्होंने अपने आखिरी सांस लिए मुंबई के ब्रिज अस्पताल में। उसके बाद से उनके परिजन, उनके चाहने वाले, जो उनके टाटा की टीम है वो, उनके मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो लगातार उनके आने जाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। आपको बता दें तकरीबन 1:30 बजे रात को जब उनका पार्थिव शरीर यहाँ उनके कोलाबा स्थित निवास स्थान पर लाया गया तभी टाटा मैनेजमेंट के लोग जो है वो लगातार यहाँ पहुंच रहे थे। और ऐसे में आपको बता दें मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और जो भी यहाँ पर पहुंचे थे और व्यावसायिक बिजनेसमैन मुकेश अंबानी भी यहाँ पर उनके अस्पताल उन्हें देखने के लिए पहुंचे थे। और उसके बाद
यहाँ पर टाटा मैनेजमेंट के लोग जो है वो पहुंच रहे थे। लेकिन अब जो है यहाँ पर पुलिस व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है, क्योंकि उनके चाहने वाले जो है उनकी एकाएक जो भीड़ है वहाँ यहाँ पर धीरे धीरे जमा होना शुरू हो गई है। और यहाँ से अब कुछ देर में जो है उनके पार्थिव शरीर को मुंबई के एनसीपीए ऑडिटोरियम में ले जाया जाएगा, जहां पर उनके पार्थिव शरीर को जो है अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। और ऐसी भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि अमित शाह जो है वो दिल्ली से रवाना होंगे थोड़ी देर में यहाँ रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए। तो ये काफी बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आई है। इसके साथ ही आपको बता दें, अन्य केंद्रीय स्तर के जो मंत्री है वो पहुंचेंगे, खेल जगत से, राजनीतिक जगत से और व्यावसायिक जगत से जो लोग हैं उनके तरफ से तो बीते रात से जहां एक तरफ रतन टाटा की को श्रद्धांजलि दी जा रही है, सोशल मीडिया के जरिए जो है लोग अपनी अपनी बातें जो है वो जाहिर कर रहे हैं रतन टाटा के प्रति, अपनी अपनी जो शोक संदेश है वो दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी जो राज्य सरकार है उनके तरफ से आज राज्य सरकार की तरफ से जो सारे काम जो किए जाने थे उन्हें रद्द कर दिया गया है। आज कैबिनेट की आखिरी बैठक होनी थी मुंबई में, वो रद्द कर दी गई है। और उसके बाद जब यहाँ से एनसीपीए के लिए यहाँ से पार्थिव शरीर उनका निकलेगा, उन्हें एनसीपीए में अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। उसके बाद तकरीबन 3:30 से 4 बजे के बीच में जो है उन्हें वहां से वर्ली के पार्थिव क्रेमेटोरियम के लिए जो है उन्हें रवाना उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा, जहाँ पर तकरीबन 45 मिनट की एक प्रेयर जो है वो होगी। और प्रेयर के ठीक बाद जो है वहां पर उनके पार्थिव शरीर को जो है अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा, अग्निदहन जो है वो किया जाएगा। बिल्कुल नीतीश, आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है महाराष्ट्र में। इसी के साथ तमाम इमारतें, सरकारी इमारतों पर झंडा जो है आज वो आधा झुका रहेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम आज महाराष्ट्र में कोई भी नहीं होंगे, तमाम कार्यक्रमों को आज के लिए रोक दिया गया है। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए नीतीश, तो क्या जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि उनके अंतिम संस्कार में कौन कौन लोग शामिल होंगे? जी बिल्कुल, देखिए उनके अंतिम संस्कार में उनके परिजन जो है वो शामिल होंगे और साथ ही केंद्रीय स्तर के मंत्री जो है अभी तक जो जानकारी निकल के सामने आई है, अमित शाह जो है वो पहुंचेंगे, साथ ही अन्य मंत्री जो है वो पहुंचेंगे। महाराष्ट्र के तमाम मंत्री जो है वो मौजूद रहेंगे। खेल जगत से काफी नाम जो है वो निकलकर सामने आए, वो पहुंचेंगे। एक अतुलनीय, एक बहुमूल्य योगदान जो है रतन टाटा का, ना किसी व्यावसायिक जगत में बल्कि देश के प्रति, समाज के प्रति रहा है। और ऐसे में जब जब देश पर संकट आई, जब जब देश संकटों से घिरा, उस समय पर रतन टाटा ने जो है अपना योगदान जो है, बहुमूल्य योगदान जो है देश के प्रति दिया। आपको याद दिला दे, जब 26/11 का हमला हुआ था, जब 166 लोगों की जान गई थी, उनके परिजनों को, जो लोग डिसेबल हो गए थे, विकलांग हो गए थे उस हमले के बाद, उन लोगों को जो है आर्थिक रूप से सहायता जो है वो दिया गया। प्रति माह जो है टाटा ट्रस्ट की तरफ से जो है उन्हें आर्थिक सहायता देने की घोषणा रतन टाटा जी की तरफ से की गई थी। साथ ही कोरोना काल में जिस समय देश एक बड़े संकट में था, उस समय भी सरकार के साथ मिलकर रतन टाटा जी ने काफी कुछ जो है योगदान दिया। और जब जब सुनामी, फ्लड और ऐसी समस्याएं होती रही है देश में, जब जब देश संकट में आते रहा, उस समय पर रतन टाटा और टाटा ट्रस्ट की तरफ से जो है काफी सहयोग सरकार को और समाज को जो ठीक है, हेल्थ बिल्कुल जो आम नीतीश, लोग है जो बिल्कुल नीतीश, पूरे देश में ही शोक की लहर है और ना केवल महाराष्ट्र में एक दिन का शोक घोषित किया गया है, राजकीय शोक घोषित किया गया है, बल्कि झारखंड में भी ऐसा फैसला लिया गया है जहां पर एक दिन का शोक घोषित किया गया है। फिलहाल नजर आप बनाए रखिएगा, काफी दुखद ये समय है, पूरा देश शोक की लहर में है। अभी के लिए शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटा